प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। गिलगाल, जैसे कि वचन 1 शमूएल 11:14 में लिखा है, तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहाँ राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब गिलगाल शब्द पहली बार व्यवस्था विवरण में आया था तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपने लोगों को उस देश में लेकर जाऊंगा जहां पर लेकर जाने के लिए मैंने उनसे वायदा किया है। और बाइबल कहती है कि इस्राएली जब जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनके लिए खाने के लिए मन्ना बरसाया था। रात को परमेश्वर मन्ना बरसाता था और लोग रात को इकट्ठा करते थे। और गिलगाल ऐसी जगह है जहाँ पर मन्ना बरसना बंद हो गया था। फिर वहाँ परमेश्वर ने कहा था कि जहाँ तुम्हें मन्ना नहीं मिलेगा, अब तुम इस देश की उपज खाओगे। बाइबल कहती है कि शमूएल नबी ने उनको कहा कि आओ गिलगाल को चले और अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। यूनानी भाषा में जब हम गिलगाल शब्द को पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है पहिया, जिसको हम जीवन का पहिया बोलते हैं। शैतान आपको अलग चक्कर में डालता है और परमेश्वर आपको अलग चक्कर देना चाहता है। एक योजना परमेश्वर की है और एक शैतान की है। अब आप किसकी योजना को पूरा करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। दाऊद एक भेड़ बकरियों को चुराने वाला चरवाहा था। जब वह परमेश्वर के साथ वफादार रहा तो परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, उसको राजा बनाया। पहले उसको यहूदा का राजा बनाया, फिर पूरा इज़राइल दिया, उसे राजा की गद्दी पर बिठाया। अब शैतान चाहता है कि तुम परमेश्वर के चक्कर को छोड़ो और मेरे चक्कर में पड़ो। बाइबल कहती है कि दाऊद जब अपनी ज़िंदगी में स्थापित हो गया तो एक दिन उसने एक लड़की को अपनी छत से नहाते हुए देखा। उसको वह पसंद आई। फिर उसने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उसके साथ सोया और उसके बाद उसके पति को मरवाकर उसको अपना कर लिया। परमेश्वर ने कहा कि अब तू शैतान के चक्कर में पड़ गया है। बाइबल कहती है कि फिर वह उन्हीं पहाड़ों में जहाँ वह नंगे पांव भेड़ बकरियां चराता था, राजा होने के बाद फिर उसे नंगे पांव भागना पड़ा और फिर वह उन्हीं पहाड़ों पर आ गया। इसे जीवन का चक्कर कहते हैं। गिलगाल मतलब है कि अपने जीवन को नई शुरुआत देना। ध्यान से आत्मिक चीज़ों को समझे कि शैतान क्या चाहता है और परमेश्वर क्या चाहता है। याद रखें, जब आप परमेश्वर में आए थे तो आपने कुछ कदम उठाए थे। आप अपने परमेश्वर के लिए रिश्तेदारों से लड़े, शैतान से लड़े, आपने प्रार्थनाएं की, आपने उपवास रखे और आप स्थिर हो गए। आपने अपनी गवाही को ले लिया। पर याद रखें, आपको फिर से उसी चक्कर में रहना है कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, ताकि परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में पूरी हो सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों पर बनी रहूँगी। मैं हमेशा प्रार्थना उपवास करती हुई पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत करूँगी। मेरी ज़िंदगी से आपके ही नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबकी चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद इस नए दिन के लिए। परमेश्वर, आपने हमें अपने हाथों में संभाल के रखा, धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा परमेश्वर, इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से खुदावंद, अपनी पाक रूह की हजूरी से भर खुदावंद। शैतान की हर एक योजनाएं, शैतान की हर एक चालें आज उनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए, इन्हें आजाद करे। खुदा तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे, जिस रास्तों पे ये जाए तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य किया जाए, शैतान की हर एक योजनाएं कैंसिल की जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।